गांधी नोआखली सुचेता कृपलानी पूरी कहानी पूरा सच। नमस्ते मित्रों, जिज्ञासु की दुनिया यूट्यूब चैनल कार्यक्रम पर आपका फिर से स्वागत है। आपने इंडिक्स डॉक्यूमेंट्री जो नोआखली में हिंदू नरसंहार तथा गांधी जी पर आधारित है अवश्य देखी होगी। इसमें बताया गया है कि अक्टूबर 1946 से नोआखली में हिंदुओं की हत्या, महिलाओं का बलात्कार व जबरन धर्म परिवर्तन लीगी गुंडों द्वारा प्रारंभ किया गया। तब गांधी जी के निर्देश पर सुचेता कृपलानी वहां पहुंची, हिंदू महिलाओं की रक्षा करने लगी। आचार्य कृपलानी ने गांधी द हिज लाइफ एंड थॉट पुस्तक में लिखा है कि मीर गुलाम सरवर हुसैनी ने फतवा दिया कि जो भी मुस्लिम सुचेता कृपलानी के साथ बलात्कार करेगा उसे गाजी की पदवी दी जाएगी। ये आदि कहानी है, बाकी कहानी मैं बता रहा हूँ। आचार्य सत्यप्रिय शास्त्री जी ने अपनी पुस्तक भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम में आर्य समाज का योगदान के पृष्ठ 322-323 पर इस घटना का वर्णन इस प्रकार किया है। हिंदुओं के नरसंहार की सूचना मिलते ही सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के मंत्री पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति जी तथा प्रधान महात्मा नारायण स्वामी जी ने आर्य वीर दल के प्रधान सेनापति श्री ओम प्रकाश त्यागी जी को आदेश दिया कि 200 मौत से खेलने वाले आर्य वीरों का दल लेकर के नोआखली में हिंदुओं की रक्षा के लिए पहुंचो। राजस्थान के अलवर जिले के 1000 आर्य वीर सभा प्रधान महात्मा नारायण स्वामी जी व आर्य वीर दल के सेनापति ओम प्रकाश त्यागी जी के सामने जाने के लिए खड़े हो गए। उनमें से लक्ष्मण यति सहित 200 आर्य वीरों को लेकर के ओम प्रकाश त्यागी जी नोआखली पहुंचे और दंगा प्रभावित क्षेत्र में जाकर उन्होंने पहले बम विस्फोट किया, मुस्लिम लीगी गुंडों को चेतावनी दी तथा राहत शिविर स्थापित कर दिया। आर्य समाज के शिविर से कुछ दूरी पर कांग्रेस नेता श्रीमती सुचेता कृपलानी का भी शिविर लगा हुआ था। कांग्रेस के कार्यकर्ता आर्य समाज के राहत कार्य की निंदा करते रहते थे। जैसा कि इंडेक्स के वीडियो में बताया है कि गुलाम सरवर हुसैनी ने सुचेता कृपलानी के विरुद्ध फतवा दिया कि जो भी मुस्लिम उसके साथ बलात्कार करेगा उसे गाजी की उपाधि दी जाएगी। एक दिन योजनाबद्ध तरीके से मुस्लिम लीग के गुंडों ने कांग्रेस के शिविर पर धावा बोल दिया, शिविर लूटकर उसमें आग लगा दी तथा गुंडे सुचेता जी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए ले चले। तभी एक कांग्रेसी कार्यकर्ता जैसे तैसे श्री ओम प्रकाश त्यागी जी के पास पहुंचा तथा सुचेता जी की जान व इज्जत बचाने की प्रार्थना की। ओम प्रकाश त्यागी जी तुरंत सशस्त्र आर्य वीरों को लेकर दौड़े तथा मुस्लिम लीगी गुंडों पर आक्रमण कर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। सुचेता जी के बाल बिखरे हुए थे तथा शरीर धूल धूसरित था। जब त्यागी जी ने उन्हें उठाया तो वे रोते हुए बोली, भैया तुम आ गए। त्यागी जी ने कहा कि गुंडों द्वारा बहनों का अपमान ऋषि दयानंद के सैनिक कैसे सहन कर सकते हैं। सुचेता जी ने सिर झुका करके उनसे कृतज्ञता प्रकट की। इसका वर्णन तथा सुचेता जी को बचाने वाले आर्य वीरों का चित्र आर्य समाज कलकत्ता के इतिहास पुस्तक में प्रोफेसर उमाकांत उपाध्याय जी ने भी दिया है। श्री ओम प्रकाश त्यागी जी ने बाद में स्वयं इस घटना का वर्णन सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के मुखपत्र सार्वदेशिक हिंदी साप्ताहिक के 8 नवंबर 1981 के अंक में पृष्ठ 5 और 6 पर किया है। श्री त्यागी जी लिखते हैं कि नोआखली में प्रतिदिन हम 5-6 हिंदू बालिकाओं को गुंडों से बचाते थे। एक दिन ठक्कर बापा गांधी जी के कहने पर हमारे शिविर में आए और बोले, गांधी जी तक आपके कार्यों की बहुत शिकायतें आ रही हैं। तब त्यागी जी ने उनको वास्तविकता बताई तो ठक्कर बापा ने कहा, इस कार्य के लिए मैं आपका समर्थन करता हूँ, हिंसा भी करनी पड़े तो मत चूकना। श्री त्यागी जी ठक्कर बापा के साथ गांधी जी से मिले। गांधी जी ने उनकी बात सुनकर कहा, जो भी काम करें उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। त्यागी जी ने सुचेता कृपलानी से कहा था कि आपकी सुरक्षा के लिए हम भी आर्य समाज का शिविर आपके कैंप के निकट ही लगाना चाहते हैं, परंतु सुचेता जी ने भी मना कर दिया था। वो भी आर्य समाज के कार्य की निंदा करती थी। लीगी गुंडों ने नोआखली में बिहार दिवस मनाने का फैसला किया तथा सुचेता जी पर आक्रमण की योजना बनाई और जैसे ही उनके शिविर पर आक्रमण हुआ तो त्यागी जी आर्य वीरों का और ओम का झंडा लेकर उन पर टूट पड़े और उनको भगा दिया। तो ये है मित्रों सुचेता कृपलानी जी की नोआखली की आदि कहानी और पूरा सच। विडंबना यह है कि हमारे देश की इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में आर्य समाज को केवल समाज सुधार आंदोलन कहकर के औपचारिकता पूरी कर दी जाती है, जबकि वास्तविकता ये है कि देश की स्वतंत्रता में बलिदान देने वाले अधिकांश क्रांतिकारी आर्य समाजी थे। देश के भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए महर्षि दयानंद और उनके शिष्यों ने आर्य समाज ने जो महान त्याग पुरुषार्थ किया है उसकी जानकारी किसी भी सरकारी पाठ्य पुस्तक में नहीं दी गई है। तो मित्रों, आज इस वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।